क्या कहते हैं इसको, इस्थमस ऑफ पनामा, यानी कि पनामा स्थल संधि इसका नाम है। पनामा इसका नाम हो गया। और ये देखो, ये दोनों लैंड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम स्थल संधि कहेंगे। ठीक है, ये बात भी समझने की है कि जब कोई भी दो कंट्रीज या कोई दो कॉन्टिनेंट्स जो हैं बेटा किसी लैंड के थ्रू आपस में जुड़े हों, तो उसको जो है इस्थमस कहा जाता है, यानी कि स्थल संधि के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, अगली बात क्या कहते हैं ये कि यह महाद्वीप क्या है, पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यह महाद्वीप तीनों तरफ से, ये इधर जहां पर भी आप देख रहे हो सब तरफ से ये पानी से घिरे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगला है दक्षिण अमेरिका का, यानी कि साउथ अमेरिका के बारे में रह गया। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली in the southern hemisphere, which two oceans surround it. On the east and the west, the Andes, world's longest mountain range, runs through its length from north to south. Figure number 5.1. South America has the world's largest river, the Amazon. ये अब जो है आप देख लेंगे एक बार इसको ध्यान से। ये जो है हमारा साउथ अमेरिका के बारे में बता रहे हैं। साउथ अमेरिका के बारे में ये यहाँ पर देखो आपकी बुक के अंदर अमेज़न रिवर लिखा हुआ है। ठीक है, ये विश्व की सबसे लंबी रिवर है। ठीक है, इसके बाद जो है ये एंडीज, ये पर्वत श्रृंखला दिखाई है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जैसे देखो बेटा, ये निशान लगा के बता रखा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा निशान लगा रखा है। ये पूरा जो निशान है इसका मतलब ये इतनी इसकी लंबाई है। ठीक है, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है इसका नाम। और ये साथ में क्या है, ये सबसे बड़ी रिवर है अमेज़न रिवर। ठीक है, यही हो गया यहाँ पे, ये सबसे बड़ी है अमेज़न रिवर। इसके बाद नेक्स्ट देखो, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड सीज. इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट. ये इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो हमारे इधर छोटा सा है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, इसके बारे में बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया रह गया है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध यानी कि नीचे की तरफ है, साउदर्न हेमिस्फीयर की में ये पड़ता है पूरी तरह से। ठीक है, यह चारों तरफ से समुद्रों से और महासागरों से घिरा हुआ है। दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर चारों तरफ पानी पानी है और ये बीच में ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ पानी है। इसके बाद अंटार्कटिका के बारे में रह गया है एक। अंटार्कटिका देखो, अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट. द साउथ poles lies almost at the center of this continent as it is located in the south polar region. It is permanently covered with thick ice sheets. There are no permanent human settlements. Many countries have research stations in Antarctica. India also has research stations there. These are named as मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री. तो ये यहाँ पर जो है, ये लास्ट में हम ये अंटार्कटिका के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा कि अंटार्कटिका ओशियन के बारे में, कि ये अंटार्कटिका जो है ये भी एक क्या है, एक बहुत बड़ा अंटार्कटिका एक ओशियन ही, अंटार्कटिका जो है एक कॉन्टिनेंट है, ये भी बहुत बड़ा। ठीक है, आर्टिक ओशियन है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बच्चे, ये सब व्हाइट दिखा रखा है। तो व्हाइट मीन्स क्या है कि ये सारा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ये बर्फीला क्षेत्र है, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। तो अंटार्कटिका कहाँ पर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ है। तो इसका जो है आगे दक्षिण ध्रुव जो है, दक्षिण ध्रुव बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर को। ठीक है, मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है बेटा, इसलिए हमेशा इसमें मोटी बर्फ जो है बर्फ की जमी रहती है। और यहाँ मानव विकास किसी भी तरीके का कोई मानव जीवन नहीं है, केवल यहाँ पे रिसर्च स्टेशंस बनाए गए हैं, यानी कि शोध केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते रहते हैं। इंडिया ने भी अपने 2 रिसर्च सेंटर्स बना रखे हैं वहां पर, जिसका नाम क्या है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। तो ये एग्जाम में आपके आ जाता है कि
अंटार्कटिका में जो है भारत के कौन से रिसर्च सेंटर्स हैं, नेम देम, तो आपको पता होना चाहिए उनका नाम क्या है। ओके, अब जो है इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है आप बच्चों के लिए, और इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से 2-3 बार देखेंगे ताकि आप चैप्टर को ठीक तरीके से समझ सकें, एक एक कॉन्टिनेंट की आपको ठीक तरीके से नॉलेज हो सके। ठीक है बेटा, ओके बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।